हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच आइटम इन कॉलम वन दोज इन कॉलम टू. कॉलम वन में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट में दिया हुआ है इफ मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आइटा इक्वल टू 2 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z. फिर इसके रिगार्डिंग हमें पी क्यू आर एस टी में 4 रिजल्ट दिए हुए हैं जो कि है 10, 14, 1, 7, 5. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड ऑफ z माइनस आयोटा लेस देन 1 और हमें बताना है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 12 माइनस 6 आयोटा इज लेस देन. इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चूज़ करना है पी क्यू आर एस टी में से. इसी तरह से सी में हमें गिवन है मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 1 मॉड ऑफ z2 इक्वल टू 2. देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू. और इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर पी क्यू आर एस टी में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. नाउ द डी जो हमें गिवन है वो है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4 z रेस टू 4 माइनस 4 जेड क्यू प्लस 7 जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड प्लस 3 इज इक्वल टू. और यहाँ से जो है पी क्यू आर एस टी में से करेक्ट रिजल्ट को चूज़ करना है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें जो दिया हुआ है उसके लिए रिगार्डिंग सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में है एक तो हम यूज़ करेंगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होती है हमारे पास मॉड ऑफ z1 माइनस z2. ये रिजल्ट होता है लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 के. ठीक है, यहाँ पे जो z1 z2 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो ये इस तरह से है. इसी तरह से एक रिजल्ट और होता है हमारे पास जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन होता है हमारे यहाँ पे. ये हो जाता है मॉड ऑफ z1 सॉरी ये रिजल्ट में हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा और ये आता है एक आता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2. मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इट इज़ द लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमारे पास रिजल्ट होते हैं. तो इनको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. एक रिजल्ट हम यूज़ करेंगे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास किस तरह से डिफाइन होगा, ये डिफाइन हो जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार. ठीक है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस. ठीक है बच्चों, तो ये यूज़ करेंगे रिजल्ट. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में जो ए पार्ट है उसको कंसिडर कर लेते हैं पहले. ए में हमें गिवन है यहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 2. ये गिवन है और हमें मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो ये जो रिजल्ट है बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से. ये हो जाएगा हमारे पास. देखो इसको अगर मैं z1 ले लूँ और इसको z2 ले लूँ तो यहाँ से मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ पे ये ब्रैकेट है 3 प्लस 4 आयोटा. इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से लेस देन इक्वल टू सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से. ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा. ठीक है बच्चों, क्लियर है. अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रिजल्ट होता है. ये जो रिजल्ट है हमारे पास एक रिजल्ट और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि a प्लस आयोटा बी इस तरह से एक नंबर है और इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है. ये डिफाइन होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू तो कितनी गिवन है 2 और यहाँ पे मॉड इसको ले लेते हैं होल मॉड ऑफ z की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या, इसको एज इट इज़ रखते हैं मॉड ऑफ z और यहाँ पे इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो वो कितना बनेगा 5. क्या जाएगा
लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मॉड की प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो तो एक्स कैसे लाई करता है -a2 है, तो यहाँ पे हम तो लिख सकते हैं -2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z -5 लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, -2 + 5 तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड ऑफ z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 2 7। हमें क्या चाहिए थी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से जो मॉड सेट की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है बच्चों 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी तो वो कितनी आ रही है 7, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो क्या आएगा S। तो यहाँ पे जो है बच्चों हमारे पास S आ जाएगा। ठीक है, अब हम B की बात करते हैं। B में हमें गिवन है मॉड ऑफ z -1 लेस देन 1, और हमें क्या फाइंड करना है इसके, ये किसके लेस देन होगा, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ, क्या दिया हुआ है हमें z + 16 - 12 - 6 आयोटा, 12 - 6 आयोटा। ठीक है, इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये बी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से मॉड ऑफ z माइनस आयोटा और प्लस ये हो जाएगा 12 - 5 आयोटा। ठीक है, अब इसमें ये जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है ना, इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू होता है क्या, मॉड ऑफ क्या आएगा z माइनस आयोटा प्लस मॉड ऑफ 12 + 5 आयोटा, 12 + 5 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मॉड ऑफ z -1 जो है वो लेस देन 1 है। अब ये लेस देन 1 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिजल्ट है हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा प्लस अंडर मॉड को अंडर रूट वही a² + b² रखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये लेस देन है ना। देखिए यहाँ पे ये हमें चाहिए था तो इसमें क्या होगा, तो हमने ऐसे लिख दिया है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया तो इसकी जो वैल्यू है ना यहाँ पे हम पुट कर देते हैं है ना, तो इसको हम यहाँ पे क्या लेते हैं 1 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आएगा z + 12 - 6 आयोटा, और यहाँ लेस देन आ जाएगा कि इसकी वैल्यू हमें इक्वल टू नहीं दी हुई है, इसकी वैल्यू लेस देन दी हुई है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा लेस देन 1 + ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट 13, तो 1 + 13 देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 14। ठीक है, तो ये हमारा 14 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू z + 12 - 6 आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, तो बी में हमारा जो है मैच कर रहा है यहाँ पे क्यू है ना, तो बी में क्या मैच कर रहा है क्यू। अब हम आते हैं सी की बात करते हैं। सी में मॉड ऑफ z1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ z2 दिया हुआ है और उसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें किस सी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं सी पार्ट की हम बात करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, मॉड ऑफ z1 इक्वल टू हमें गिवन है 1। ठीक है, ये 1 है, और एक हमें मॉड ऑफ z2 इक्वल टू गिवन है कितना 2, 2 गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी बच्चों, मॉड ऑफ z1 + z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 - z2 होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है बच्चों z1 z2 बार प्लस z2 क्या जाएगा z1 बार। फिर इसी तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -z1 z2 बार, और ये आएगा -z2 z1 बार। ठीक है, इसको इसको इन दोनों से कैंसिल कर देंगे, ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो यहाँ से मॉड ऑफ z1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और z2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 + 1 5, तो ये रिजल्ट इक्वल टू कितना आएगा 10। तो हमारे पास
जो सी है उसमें 10 आंसर आ रहा है, तो सी को देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है। 10 हमें मिल रहा है किसमें, पी में, तो सी के रिगार्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पी। अब डी को देखते हैं, तो डी में क्या दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, है ना। हमें डी पार्ट को सॉल्व करें, तो z इक्वल टू गिवन है 1 प्लस आयोटा, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए देखो पहले इसका हम क्या निकालते हैं, जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा 1, बी का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और प्लस 2 आयोटा इंटू 1, तो 2 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 आयोटा के इक्वल। अब हमें जेड क्यूब निकालना है, तो जेड क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1 प्लस आयोटा, मतलब जेड इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जेड की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और जेड स्क्वायर की वैल्यू 2 आयोटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो ये कितना जाएगा, -2, और प्लस कितना जाएगा, 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। फिर हम जेड रेस टू 4 निकालेंगे, तो फिर वही जेड क्यूब इंटू जेड लिख देंगे, तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा क्या जाएगा, और जेड क्यूब को यहाँ से देखो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, इसमें से माइनस को भी कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो ये कितना बन गया, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 मतलब 2 बनेगा, तो ये कितना आ रहा है, -4। ठीक है, अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उस पर चलते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, क्वेश्चन में हमें देखिए वैल्यू फाइंड करनी है 4 जेड रेस टू 4 माइनस 4z³ प्लस 7z स्क्वायर, 4z³ प्लस 7z स्क्वायर, फर्दर देख लेते हैं यहाँ से, -6z प्लस 3, है ना, -6z प्लस 3, -6z प्लस 3, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना। अब जेड रेस टू 4 की वैल्यू देखो कितनी आ रही थी, वो आ रही है -4, तो यहाँ पुट करते हैं, तो 4 इंटू ये हो जाएगा -4, फिर यहाँ -4, जेड क्यूब की वैल्यू को पुट करते हैं, तो जेड क्यूब की वैल्यू आ रही है -2 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ रखते हैं इसको -2 प्लस 2 आयोटा, फिर 7 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। जेड स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, 2 आयोटा, तो यहाँ पे इंटू क्या करते हैं, 2 आयोटा, और फिर -6 जेड की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे +3। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -4, और ये कितना हो गया, +8, तो यहाँ से +4 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -8 आयोटा, यहाँ पे 7 2 जा कितना हो गया, +14 आयोटा, यहाँ से आएगा -6 आयोटा एंड +3। फर्दर देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, यहाँ से देखो ये कितना हो गया हमारे पास, -8 और 6, -14 और +14 आयोटा कैंसिल हो गया, है ना। और यहाँ पे बचा रिमेनिंग हमारे पास 3 -6, तो ये -3 आएगा, और -3, है ना, -3 और +4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, +1, तो ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। 4 देख लेते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शन में, 4 हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं एक बार और। तो यहाँ पे बच्चों हमारा कितना आ रहा है, 4, तो यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर हमारे पास क्या है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसमें ये जो है मल्टीपल में 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम इसको रेस कर देते हैं, तो ये हमारा 4 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। तो नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, तो इसमें जो है बच्चों क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी में हमारा क्या हो जाएगा, आर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा, ए में तो आ जाएगा एस, बी में आ जाएगा क्यू, सी में आ जाएगा पी, और डी जो है इसमें आ जाएगा बच्चों आर। तो ये हमारे इसके फाइनल आंसर्स होंगे। ओके बच्चों,
I hope you understand well. Best of luck. Thank you.